चैप्टर। आपकी क्लास है 8 क्लास 8 क्लास, ठीक है। और आपका टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर, एंड प्लास्टिक, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। हाँ, तो सिंथेटिक फाइबर में फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। सबसे पहले हमें ये लाइन लिखनी है, फाइबर्स आर obtained from natural or artificial source, ठीक है। जो हम फाइबर जो प्राप्त करते हैं, फाइबर जो होते हैं उनको हम नेचुरल का मतलब नेचर से, प्लांट से या एनिमल से, ठीक है। और एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है, जो मनुष्य बनाता है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर, और जो फैब्रिक्स होता है, जो कपड़ा होता है, वो किससे बनता है? फाइबर से बनता है, ठीक है। जैसे जो हम कपड़े पहनते हैं, हमारे जो बैग्स हैं, ठीक है, कारपेट होता है, बेडशीट होती है, सॉक्स होती हैं, ठीक है, शूज होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं? ये सब फाइबर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो हमने कपड़े पहने हैं वो सब फाइबर्स के हैं, ठीक है। आपके जो बैग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर, सभी के अंदर फाइबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। इनमें से कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो मैन मेड फाइबर होते हैं, या आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, या सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है उसको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। उनको सिंथेसिस करते हैं लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखना, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। उसके बाद ध्यान रखना, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दूसरा पॉइंट है, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेटा फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं, फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है प्लांट फाइबर, एक होता है प्लांट फाइबर, या हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल फाइबर। एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। और आर्टिफिशियल फाइबर को बोलते हैं हम मैन मेड फाइबर। इसका दूसरा नाम है मैन मेड फाइबर। और मैन मेड फाइबर को, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। कितने नाम है इसके? इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं, इसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरल फाइबर नेचर से प्राप्त होता है, नेचर के अंदर एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर अगेन क्लासिफाइड इनटू प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। तो यहाँ पे इसके 2 कैटेगरी और बना लेना। एक तो होता है प्लांट फाइबर, एक होता है एनिमल फाइबर, ठीक है। प्लांट फाइबर किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। और एनिमल फाइबर किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके बारे में, प्लांट फाइबर obtained
obtained by plants, ठीक है। और एनिमल फाइबर के अंदर लिखेंगे एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर obtained by animals, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि एग्जांपल्स क्या हैं प्लांट फाइबर के। प्लांट फाइबर मतलब जो प्लांट से हमें प्राप्त होता है, जैसे कॉटन है, कॉटन, कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन के कपड़े महंगे भी होते हैं, ठीक है। और गर्मियों के अंदर हम कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। कौन से क्लॉथ पहनते हैं हम, कॉटन क्लॉथ। बेटा आपकी आवाज नहीं आती है, यदि आपको कुछ भी बोलना है तो आप उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जैसे कॉटन है, जूट है, हेम्प है, ठीक है। हाँ, ये सभी क्या है, अलका गिठाला। बेटा आप क्या बोल रहे हो, आप टाइप कर सकते हो। अलका गिठाला चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बेटा करने हैं आपको, सेल्फ करने हैं उनको, ठीक है। Your voice is not coming here, you can type. हाँ बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशन टाइप करना मोबाइल के अंदर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन टाइप करोगे वैसे ही आपको आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। आप 8th क्लास के कर रहे हो तो 8th क्लास साइंस के सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप टाइप करके उसमें से कर सकते हैं। और वैसे हम पीडीएफ आपको देंगे, लेकिन आपको करने हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो जैसे प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ठीक है। उसके बाद कोकोनट हो गया, कोकोनट से भी फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल से हमें क्या प्राप्त होता है, एनिमल से हमें वूल प्राप्त होती है, ठीक है। सिल्क प्राप्त होता है, ठीक है। सर चैप्टर फर्स्ट का सर, हाँ बेटा दोनों चैप्टर के करने हैं आपको, ठीक है। दोनों चैप्टर के आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। हाँ सभी को करना है। जिसने लेट क्लास स्टार्ट की है, जिसका चैप्टर फर्स्ट हो गया है, उसको भी चैप्टर नंबर फर्स्ट करना है, चैप्टर नंबर सेकंड भी करना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर थर्ड की मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और वैसे आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में भी आप उनको देख सकते हो, लेकिन जो लिखवा रहा हूँ उनको भी आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, ठीक है। हाँ बेटा, तो एनिमल्स फाइबर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल, जैसे इसके एग्जांपल हो गया, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सब एग्जांपल है, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट, इसमें एग्जांपल हो गया कॉटन, जूट, और इसमें हो गया हेम्प और कोकोनट, ठीक है। हेम्प जो सन बोलते हैं, सन को बोलते हैं, ठीक है। और एनिमल फाइबर वूल हो गया और सिल्क हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर की, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जैसे इनकी डेफिनेशन देखिए। इसमें आपको लिखना है ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए chain of small units, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स join together, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, ठीक है। छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाती हैं, ठीक है।
तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो छोटी छोटी जो स्मॉल यूनिट होती है, जैसे एक माला होती है तो माला के अंदर छोटे छोटे मोती बनते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे मोती को हम पिरो के एक बड़ी माला बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एक फूलों की माला बनानी है तो छोटे छोटे फूल डाल के एक माला बना लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि हमें सिंथेटिक फाइबर बनाना है, यदि हमें प्लांट मैन मेड फाइबर बनाना है या आर्टिफिशियल फाइबर बनाना है, तो वहाँ पे A synthetic fiber is also a chain of small units. कैसी यूनिट होती है उसके अंदर? स्मॉल यूनिट्स join together, आपस में join होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे रेयान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एग्जांपल है इसके रेयान, ठीक है। उसके बाद नायलॉन, उसके बाद पॉलिस्टर, ठीक है। उसके बाद एक एक्राइलिक और है। ये सब क्या है? These are the example of synthetic fiber। रेयान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्राइलिक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सब इसका क्वेश्चन आंसर लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ सर, जिसने पहले से क्वेश्चन आंसर कर, हाँ जिसने क्वेश्चन आंसर पहले से कर रखे हैं उनको नहीं करना है, जिनको क्वेश्चन आंसर पहले से कर रखे हैं उनको क्वेश्चन नहीं करने हैं दोबारा से, ठीक है। हाँ चैप्टर नंबर 1 के कर लिए, सेकंड के नहीं किए तो सेकंड के आपको करना है, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा आपका, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 और 2 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट होगा, इसलिए उसको लर्न करके रखें संडे को, ठीक है। ध्यान रखना, सभी को समझ में आ गया ना कि संडे को आपका टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने करवा दिया है आपको, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। उनको अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने पढ़ाया है उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप याद कर लेना, उन नोट्स को आप याद कर लेना, ठीक है। उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है। हाँ देखो दोबारा से इसमें यहाँ पे हमने बात की है फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स। जो फाइबर होते हैं वो हम नेचुरल सोर्स से भी प्राप्त करते हैं और आर्टिफिशियल सोर्स से भी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सर चैप्टर नहीं है, सभी के पास बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। बुक्स तो एसेंशियल है, बुक्स मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप कर लेना बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन निकालना गूगल पे और वहां से सभी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ प्लांट फाइबर, नेचुरल फाइबर के कितने भागों में बांटा गया है? मतलब फाइबर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 टाइप्स में, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं उसको, मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं उसको, और सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसके कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। बेटा क्वेश्चन है जो सभी आपको करने हैं, चाहे वो बुक के अंदर वाले हो चाहे बुक के बाहर वाले हो, ठीक है। जो यदि आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से क्लास ले ली, तो आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे, तो जो आर्टिफिशियल फाइबर है उसके कितने नाम है बेटा? 3 नाम है। हम उसको आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं, हम उसको मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं, हम उसको सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे प्लांट फाइबर है, प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट, किससे प्राप्त होगा प्लांट फाइबर? प्लांट से प्राप्त होगा। इसके अंदर एग्जांपल है कॉटन है, जूट है, हेम्प होता है, एक कोकोनट होता है। इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है? प्लांट फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स, किससे प्राप्त हो गया? एनिमल से प्राप्त होगा। इसके एग्जांपल है वूल है और सिल्क है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो इसकी डेफिनेशन है ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ के एक चेन बना लेती हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसके एग्जांपल हैं रेयान है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एक्राइलिक है, ठीक है। These are the examples of synthetic fiber, या हम बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो ये आप सभी को करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ बेटा, अब देखो हम बात करते हैं कि ये जो फाइबर्स जो बनते हैं, ठीक है, ये पॉलीमर से बनते हैं। अब पॉलीमर क्या होता है? चाहे नेचुरल फाइबर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल फाइबर हो, सभी का पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि जो स्मॉल यूनिट होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और स्मॉल यूनिट जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, जितने भी प्लांट फाइबर हैं, ठीक है, इनसे जब फैब्रिक्स बनता है तो वो किससे बनते हैं? पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीमर। पॉली प्लस मर, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। पॉलीमर को यदि हम ब्रेक डाउन करें टू पार्ट्स के अंदर तो पॉली प्लस मर होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीमर, ठीक है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पॉलीमर। अब देखो पॉली, यहाँ पे दो वर्ड है, पॉली प्लस मर, ठीक है। पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब बेटा क्या होता है? मैनी। और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है। मतलब बहुत सारी यूनिट, रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना, मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइंड, मैनी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, मैनी स्मॉल यूनिट, मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइंड, many small unit combined to form a large, to form a large single unit, large single unit called polymer, ठीक है। many small unit, बहुत छोटी छोटी यूनिट कंबाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद एक लार्ज और एक सिंगल यूनिट बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी
यूनिट्स ऐसे, ठीक है। और यूनिट्स को यदि जोड़ दे तो एक सिंगल यूनिट हो जाती है ऐसे बिल्कुल, ठीक है, लिंक हो जाती है। तो ये क्या है, स्मॉल यूनिट है। और जब इसका पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है, तो उससे क्या बन गई, ये लार्ज यूनिट बन गई, लार्ज यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमर, ठीक है। स्मॉल यूनिट से क्या बन रही है, लार्ज यूनिट बन रही है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीमर। इसकी दूसरी डेफिनेशन और है, दूसरी डेफिनेशन है पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। पॉलीमर इज मेड ऑफ, दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं ना, पॉलीमर is made of many repeating unit, many repeating units। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, रिपीट होती हैं, ठीक है, उनका रिपीटेशंस होता है, ठीक है। तो उनसे क्या बनती है, एक लार्ज यूनिट बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। और यहाँ पे मैंने लिखा है मैनी स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर आल्सो, पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर आल्सो। पॉलीमर जो होते हैं वो नेचर में भी होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, पॉलीमर अकर्स, अकर्स का मतलब होता है होना। पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो, ठीक है। पॉलीमर होते हैं वो नेचर के अंदर भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लिखना, कॉटन इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जैसे कॉटन इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन भी एक पॉलीमर है, ठीक है। कॉटन भी एक क्या है, कॉटन जो कपास होती है, कॉटन इज पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। उसको क्या बोलते हैं हम, सेलुलोज बोलते हैं। और पॉलीमर्स जो होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर भी होते हैं। जैसे सेलुलोज होता है वो हमारे नेचर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था पॉलीमर्स के बारे में, अबाउट पॉलीमर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने क्या बताई है। सबसे पहले मैंने बताया पॉलीमर्स के बारे में। इस वाली स्लाइड में पॉलीमर का मतलब होता है पॉली प्लस मिक्स, और पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। डेफिनेशन लिखवाई मैंने, मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है ये, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। रिपीट होती है, बहुत सारी यूनिट क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे एक माला होती है, माला के अंदर मोती होते हैं, तो बार बार वो मोती आते हैं तो रिपीट होते हैं ना, रिपीटेशंस होता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमर अकर इन नेचर और रिपीटिंग यूनिट होती है। और पॉलीमर है वो एक प्रकार से हमारे नेचर के अंदर भी होता है। जैसे कॉटन है वो हमारे नेचर के अंदर होता है, तो कॉटन इज पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है वो, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर आर आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है बेटा। हाँ,
टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले हम बात करेंगे रेयॉन की, ठीक है। रेयॉन किससे प्राप्त करते हैं? रेयॉन जब वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वुड पल्प का जब केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? रेयॉन प्राप्त होता है। तो जो रेयॉन होता है, रेयॉन इज ए आर्टिफिशियल फाइबर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो यहाँ पे लिखना रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। लकड़ी होती है ना, लकड़ी का यदि हम जूस निकालें तो उसके अंदर पल्प निकलता है, ठीक है, जो एक प्रकार से हरी लकड़ी होती है, ठीक है, उसमें से, ठीक है। तो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क। जो रेयॉन होता है वो किससे चीप होता है? रेयॉन किससे चीपर होता है? सिल्क से चीपर होता है, ठीक है। चीपर का मतलब होता है सस्ता होना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखा है मैंने ये, दूसरा लिखना है रेयॉन इज चीपर। एक होता है चीपर, एक होता है कॉस्टली। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क, या हम बोल सकते हैं सिल्क इज कॉस्टली कंपेयर रेयॉन। तो यहाँ पे हम रेयॉन की बात करें तो रेयॉन क्या है? चीपर है, ठीक है, देन सिल्क। उसके बाद है रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन। यदि इसको कॉटन से मिक्स कर दे तो क्या बनता है? टू मेक बेडशीट, टू मेक बेडशीट। और मिक्स्ड विद, यदि इसको मिक्स कर दे, मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है। इसमें दो चीजें बताई है कि रेयॉन को यदि हम मिक्स कर दे कॉटन के साथ तो क्या बन जाएगी? बेडशीट। और रेयॉन को यदि मिक्स कर दे वूल के साथ तो क्या बन जाएगा? कारपेट्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं रेयॉन प्लस क्या मिला है इसमें? कॉटन मिला दें तो क्या बन जाएगा? बेडशीट बन जाएगी। और रेयॉन के अंदर क्या मिला दें? वूल मिला दें, ठीक है। तो उससे क्या बन जाएगा? कारपेट्स, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेयॉन के अंदर यदि हम प्लांट फाइबर मिला दें तो क्या बनेगी? बेडशीट बनेगी। यदि रेयॉन के अंदर हम एनिमल फाइबर मिला दें तो क्या बनेगी? कारपेट बनेगी, ठीक है। ध्यान रखना सभी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेयॉन के अंदर यदि हम नेचुरल फाइबर मिला दें तो क्या बन सकता है? बेडशीट बन सकता है और कारपेट्स बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा इसके अंदर? रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। किसके केमिकल ट्रीटमेंट से? वुड पल्प का जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? रेयॉन प्राप्त होता है। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क। रेयॉन होता है वो सिल्क से सस्ता होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन। यदि कॉटन के अंदर मिक्स कर दे तो उससे क्या बनेगी? बेडशीट बनेगी। मिक्स्ड विद वूल, यदि इसको वूल से मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? कारपेट्स बनेगा। क्या बनेगा? कारपेट्स बनेगा। तो रेयॉन प्लस कॉटन बेडशीट, रेयॉन प्लस वूल कारपेट्स, ठीक है बेटा। ये हमने देखा रेयॉन के बारे में। वैसे ही हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में, वैसे ही हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर के बारे में, वैसे ही हम पढ़ेंगे एक्राइलिक के बारे में, ठीक है।
उसके बाद जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तब आएगा प्लास्टिक। उसके बाद प्लास्टिक के टाइप आएंगे, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मो जो प्लास्टिक होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, थर्मोस्टेटिक के एग्जांपल्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। उसके बाद जो प्लास्टिक होता है उसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। यदि हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम हमारी जो नेचर है, हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनसे प्रेम करेंगे। क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो एक प्रकार से अच्छे नहीं होते हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। हाँ वैसे सस्ते होते हैं लेकिन उनका साइड इफेक्ट होता है, जैसे उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। यदि हम प्लास्टिक को बाहर डाल दें, ठीक है, खेत के अंदर डाल दें, पॉलीथीन जो गिरती है, ठीक है, उनको यदि डाल दें तो वो उनका डिकम्पोजिशन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारी फसल नुकसान करती है। यदि हम पॉलीथीन को जलाएं तो उसमें से बहुत सारी क्या निकलती है, हार्मफुल गैसेज निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, पोल्यूटेड करती है। यदि हम प्लास्टिक की थैली के अंदर कुछ ऐसे मतलब घर का कुछ कचरा उचरा डाल दिया, कुछ खाने का हो, छिलके उनके हो, सब्जी का कुछ हो, तो उसको यदि डाल दें तो यदि उसको गाय खा लेती है, ठीक है, एनिमल्स खा जाते हैं तो वो अंदर चले जाती है, तो जो प्लास्टिक की जो थैली होती है उसका डाइजेशन नहीं होता है, इससे उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए हमें इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें ही यूज करनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो इस क्लास में हमने, आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने देखा फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स किससे ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल से, और मतलब एक प्रकार से प्लांट फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। उसके बाद नेचुरल फाइबर के अंदर हमने देखे प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के बारे में उसके एग्जांपल्स देखे, एनिमल्स के देखे, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर हमने बात की सबसे पहले रेयन, ठीक है। और रेयन किससे प्राप्त करते हैं, बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जब वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट होता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, रेयन प्राप्त होता है। और रेयन इज चीपर कंपेयर टू सिल्क, ठीक है। और रेयन के अंदर यदि हम क्या मिला दें, कॉटन मिला दें तो क्या बन सकती है, बेडशीट बन सकती है। यदि रेयन के अंदर हम यदि क्या मिला दें, वूल मिला दें तो क्या बनती है बेटा, बोलो, कारपेट्स बनता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आज हमने इस क्लास में प्राप्त की, ठीक है बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। और जो ये आपको मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपको लर्न करना है, क्योंकि संडे को हमने टेस्ट रखा है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। उसमें देखेंगे कि बच्चे की रैंक कितनी आ रही है, ठीक है, कौन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसमें सबका पता चल जाएगा। यदि जो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसकी मतलब कंप्लेंट बनाएंगे, उसके पेरेंट्स से मिलेंगे, ठीक है, उससे खुद मिलने आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जो आपको बताया जाए उसको फॉलो करना है आपको। समझ रहे हो एवरीवन? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून, बाय बाय।